नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी राजस्थान जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान की प्रमुख जनजातियों से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, ये राजस्थान की जनजातियों से संबंधित फर्स्ट वीडियो होने वाला है, यानी कि इसके बाद एक और वीडियो आएगा, तब जाकर अपने राजस्थान की जनजातियों से संबंधित क्वेश्चंस पूरे होंगे। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के अलावा और भी कई सारे राजस्थान जीके से संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड है। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाए, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज के नाम से। वहाँ पे आपको सारे वीडियो एक जगह मिल जाएंगे, तो आप सभी वीडियो को जरूर देखें। चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो की अपन बिना किसी की देरी के शुरुआत करते हैं और इसके क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, ताराबांत की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ऑप्शन है राजपूत स्त्रियों की, गुर्जर स्त्रियों की, आदिवासी स्त्रियों की और जाट स्त्रियों की। ताराबांत की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा आदिवासी स्त्रियों की। अपना सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। केरी बांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं और राजपूत महिलाएं। केरी बांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिवासी महिलाएं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित हैं? सिरोही, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ और बारां। इनमें से किस जिले में सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती हैं? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बारां में। आगे बढ़ते हैं। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो वस्त्र पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कछाबू, पगड़ी, पोतिया और पितोचा। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो वस्त्र पहनते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोतिया। उसे क्या कहा जाता है? पोतिया। आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? ऑप्शन है नवयुवक लड़के, बालक, पुरुष और महिलाएं। कछाबू कौन पहनता है दोस्तों भील जनजाति में? तो इसका आंसर हो जाएगा महिलाएं। ये एक तरह से महिलाओं का घाघरा होता है, इसे कछाबू के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ऑप्शन है तलाक, पुत्र जन्म, विवाह और त्योहार। भीलों की शब्दावली है ये। भीलों में छेड़ा फाड़ना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तलाक को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तलाक। भीलों में जो तलाक दिया जाता है उसे छेड़ा फाड़ना के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। भीलों की भाषा में डेपाड़ा है। ऑप्शन है कुर्ता, तंग धोती, अंगरखी और साफा। यानी कि भीलों की भाषा में डेपाड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों तंग धोती। तंग धोती को भीलों की भाषा में एक डेपाड़ा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है इसके दोस्तों भील, मेणा, गरासिया और सहरिया। मोरनी मांडना जो परंपरा है वो किस जनजाति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा मेणा जनजाति से। आगे बढ़ते हैं। फायरे फायरे किस जनजाति का रण घोष है? भील, गरासिया, डामोर और मेणा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फायरे फायरे का किस जनजाति का रणघोष है ये? आंसर हो जाएगा भील। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। ऑप्शन बी है भोपाजी से आशीर्वाद लेने की प्रथा। और ऑप्शन सी है विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला विशेष आभूषण। और ऑप्शन डी है पुत्र जन्म के अवसर पर मनाए जाने वाला उत्सव। यानी कि दक्षिण राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। यानी कि दो पक्षों के मध्य जो सगाई वगैरह करवाता है उस व्यक्ति को किस नाम से जानते हैं? बडालिया के नाम से। आगे बढ़ते हैं। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? गरासिया, भील, मेणा, सहरिया, कालबेलिया।
सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों सहरिया। सीताबाड़ी जो है दोस्तों ये बारां जिले में है, सीताबाड़ी बारां में, और ये जो मेला लगता है इसे सहरियाओं का कुंभ के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं? गरासिया, मीणा, सहरिया और भील। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर हो जाएगा सहरिया। सहरिया जनजाति में प्रचलित है कौन सा संस्कार? धारी संस्कार। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है? ऑप्शन है भील, मीणा, गरासिया और भील मीणा। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? आंसर हो जाएगा मीणा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में मीणा व भीलों के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति है? ऑप्शन है सांसी, गरासिया, डामोर और सहरिया। यानी कि भील व मीणों के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरासिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? ऑप्शन है इसके आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, प्रसिद्ध पुरातत्व किला, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल। जो बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम है उसे क्यों जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था मानगढ़ में, इसलिए उसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन है चूरू, बीकानेर, नागौर और गंगानगर। इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नागौर। नागौर में जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रण युक्त संभाग है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा संभाग है जहां जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रण वहां पे पाया जाता है, इनकी सर्वाधिक जनजातियां वहां पे पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है साधन कार्य हेतु ऋण उपलब्ध करवाना, कृषि भूमि का आवंटन, जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना, और ऑप्शन डी है बेरोजगारी भत्ता देना। एकलव्य जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जन्म से, विवाह से, कन्यादान से और मृत्यु से। आदिवासियों में एक संस्कार चलता है लीला मोरिया संस्कार, वो किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विवाह से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद और पारिस्थितिक एवं परंपराओं वाला वृक्ष है वह है, यानी कि कौन सा वृक्ष है जिसे वो सर्वाधिक पसंद करते हैं? ऑप्शन है महुआ, बांस, कदम्ब और खेजड़ी। भील जनजाति के लोग सर्वाधिक पसंद कौन से वृक्ष को करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा महुआ वृक्ष को। और महुआ वृक्ष को वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि महुआ की वो दोस्तों देसी शराब बनाते हैं, और उस देसी शराब को बनाकर फिर बड़े चाव के साथ उसे पीते हैं, इसलिए इसे भील जनजाति में महुआ वृक्ष का विशेष महत्व है। आगे बढ़ते हैं। बोमट है, ऑप्शन है मिट्टी का एक प्रकार, भीलों का सरदार, भीलों में जागृति के लिए एक संगठन, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र। बोमट क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र, इसे अपन बोमट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी हैं। ऑप्शन है केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी, उपयुक्त सभी। इनकी कालाजी के नाम से एक देवता को मानते हैं, वो कालाजी देवता को कहा जाता है। तो भीलों के कालाजी हैं। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में जो भील हैं उनके कालाजी, इनमें से कौन से देवता हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त जैसे केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी, इन सभी को वो अपने कालाजी के नाम से जानते हैं या फिर कालाजी के नाम से पूजते हैं। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मीणा, सहरिया, भील और गरासिया। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मीणा जनजाति का उल्लेख है मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? ऑप्शन है सत्य बोलने की, दुश्मन को मारने की, अपने कबीले की रक्षा करने की, सदा अविवाहित रहने की। कंजर जनजाति के लोग जो होते हैं वो हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सत्य बोलने की। यानी कि सीधी सी बात है कि कंजर जाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो हमेशा सत्य ही बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? गैर नृत्य, घूमर नृत्य, गौरी नृत्य और गरबा नृत्य। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन सी गौरी नृत्य। गौरी नृत्य को भील जनजाति के लोग नाट्य रूप में करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शगुन लेते हैं? ऑप्शन है भील, गरासिया, कंजर और बावरी। कौन सी समाज के लोग हैं जो चोरी करने से पहले भैंसासुर की फड़ की पूजा करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बावरी समाज के लोग। बावरी समाज के लोग चोरी करने से पहले भैंसासुर की फड़ की पूजा करके निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विवाह ग्रासिया जाति में प्रचलित नहीं है? ऑप्शन है लीला मोरिया, मोरबंदिया, पहरावना और ताड़ना। इनमें से कौन सा विवाह है जो ग्रासिया जाति में प्रचलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लीला मोरिया विवाह। ये ग्रासिया जाति में प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? मीणा, सहरिया, भील और ग्रासिया। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति का। 12 जिले में सीताबाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? तो सहरिया जनजाति का वहां पे कुंभ मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाजा और माला हैं। ऑप्शन है इसके सांसी जनजाति के 2 समुदाय, भीलों के 2 समुदाय, सहरिया जनजाति में विवाह के प्रकार और ग्रासिया जनजाति में विवाह के प्रकार। बाजा और माला क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांसी जनजाति में, सांसी जनजाति के 2 समुदाय, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? बाजा और माला के नाम से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? ऑप्शन है थोरी, भील, ग्रासिया और सहरिया। कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? आंसर हो जाएगा इसका थोरी जाति। थोरी जाति जो है पाबूजी की अनुयायी जाति है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रायका जाति के आराध्य लोक देवता हैं तेजाजी, पाबूजी, खड़बूजी और मेहाजी। रायका जाति के आराध्य लोक देवता कौन से हैं? आंसर हो जाएगा पाबूजी, क्योंकि पाबूजी को ऊंटों को देवता के नाम से जानते हैं और रायका जाति के जो लोग हैं ये ऊंट पालन करते हैं, इसलिए रायका जाति के आराध्य लोक देवता कौन से हैं? पाबूजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। पडियार मीणा जनजाति का क्षेत्र मूलतः है। ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, जयपुर, दौसा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। मीणा जनजाति में एक जाति होती है मीणा, पडियार मीणा। पडियार मीणा का क्षेत्र मूलतः वो विशेष तौर पे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में ज्यादातर पडियार मीणा पाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। मीणा जनजाति प्राचीन मत्स्य जनजाति की वंशज होने का दावा करती है। संस्कृत भाषा का मत्स्य शब्द है, यानी कि मत्स्य शब्द का अर्थ बताना है अपन को। ऑप्शन है इसके भगवान कृष्ण के अवतार से, भगवान विष्णु के मछली अवतार से, मुनि मगन सागर से, गौतमेश्वर अवतार से। मत्स्य शब्द का अर्थ बताना है अपन को। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भगवान विष्णु के मछली अवतार से या फिर मत्स्य अवतार से मत्स्य शब्द का जन्म हुआ है, या फिर मत्स्य शब्द का अर्थ होता है भगवान विष्णु के मछली अवतार से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लंगा है। ऑप्शन है आदिवासी महिलाओं का वस्त्र, जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाने वाली संगीतकार जाति, आदिवासी पुरुषों की पोशाक और पाबूजी की अनुयायी जाति। लंगा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाने वाली संगीतकार जाति। जैसलमेर और बाड़मेर में एक संगीत की जाति पाई जाती है, जो कि उनका विशेष पैसा होता है संगीत वगैरह करना, तो उसे लंगा जाति कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि दोस्तों आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों पैनल का पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।